कोसाइन फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोग सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा बेसिक जो है वो बताया था कि कैसे पॉइंट जो है वो एक सर्कल के अंदर घूम के एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो है वो करके हम लोग कोसाइन को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ और डिटेल्स जो है वो उसकी जानेंगे। तो बेटा जी यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को जो है वो ओरिजिन ले लेता हूं O। ये पॉइंट मैंने P1 ले लिया, इस पॉइंट को मैं P2 ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैंने P3 ले लिया और इस पॉइंट को जो है वो मैंने P4 जो है वो ले लिया। अब अगर मैं P1 की बात करूं बेटा, सबसे पहले तो P1 के अंदर जो मैंने cos थीटा निकाला था उसकी वैल्यू जो थी वो +1 के बराबर थी और ये cos थीटा कहां पे आया था, मेरे पास 0 डिग्री पे जो है वो आया था। इसको कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक और यूनिट है जो एंगल्स को मेजर करने के लिए है और वो है रेडियन। तो बेटा रेडियन के बारे में जो है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P जो एक सर्कल के अंदर जो है वो घूम रहा है और उस सर्कल का रेडियस जो है वो हम लोगों के पास r यूनिट्स है। अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस की बात करूं तो इसका पूरा सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई r के बराबर जो है वो रहेगा। याद कीजिए डेफिनेशन, हमने सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट अगर ले लिया तो टोटल इसका सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई। मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने पे जो डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है एक यूनिट सर्कल के अंदर वो किसके बराबर है, हम लोगों के पास 2 पाई के बराबर है। तो 2 पाई को अगर मैं देखूं तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जो एंगल इसको मूव करना पड़ रहा है वो 360 डिग्री का मूव करना पड़ रहा है। तो 2 पाई इन रेडियन, ये जो यूनिट है ये रेडियन के अंदर है, इट इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री इन जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगा, डिग्रीज के अंदर अगर हम लोग मेजर करें तो 360 डिग्री हो गया। रेडियंस के अंदर अगर हम लोग मेजर करें तो 2 पाई रेडियंस के बराबर जो है वो हो जाएगा। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो पाई रेडियन जो है दैट इज हम लोगों के पास जो है वो 180 डिग्री के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। तो cos थीटा की वैल्यू यहां पे अगर मैं ये देखूं कि 1 वैल्यू कहां पे जो है वो इसकी हो रही है, तो सबसे पहले देखा जाए तो 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 1 के बराबर है। अब देखो 1 वैल्यू होने के लिए जो है वो अपने को यहां पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी जो ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस है वो +1 के बराबर रहेगा। अब ये 1 पे मैं कब खड़ा हूं, ध्यान से देखो, एक 0 डिग्री पे खड़ा हूं, पूरा चक्कर कंप्लीट करके आया अगर मैं, तो 2 पाई पे भी जो है वो एक चक्कर कंप्लीट करने पे मैं दोबारा इस पॉइंट P पे जो है वो आके खड़ा हो जाता हूं, तो 2 पाई पे हो गया। फिर एक और चक्कर पूरा कंप्लीट करने पे आया तो मैं 4 पाई पे आके फिर दोबारा P1 पे खड़ा हो गया। फिर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके आया 6 पाई, फिर हम लोगों के पास 8 पाई, फिर 10 पाई, सो ऑन। तो cos थीटा की वैल्यू +1 होगी कब, जब थीटा की वैल्यू, इसको जनरल फॉर्म में मैं लिख रहा हूं 2n पाई के बराबर। क्योंकि देखो यहां पे ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई कैसे है, ये 0 पाई, ये 2 पाई, 4, 6, 8, 10, 12। तो इस तरीके से क्योंकि मैं पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके आके दोबारा उसी पॉइंट P1 पे जो है वो मैं आके स्टैंड कर जाता हूं, तो इसका मतलब जो है वो ये एंगल्स जो है वो 2n पाई के लिए जो है वो cos थीटा की वैल्यू हम लोगों के पास हमेशा से जो है वो +1 रहेगी। ये हम लोगों के पास एक जनरल जो है वो वैल्यू होगी इसकी, या जनरल फॉर्म जो है वो होगी कि थीटा की वैल्यू 2n पाई पे cos थीटा जो है वो हमेशा जो है वो +1 के बराबर हम लोगों के पास रहेगा। ऐसे ही बेटा जी अगर मैं बात करूं P3 की, तो यहां पे P3 को जो है वो मैं नीचे बात कर रहा हूं, यहां पे P3 की, तो P3 के लिए जो मेरा एंगल है दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल को मैं पाई रेडियन भी जो है वो लिख सकता हूं। अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यही एक्स एक्सिस पे लूंगा तो यही लाई करेगा। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो -1 रहेगा। तो इसीलिए यहां पे जो cos थीटा की वैल्यू है मेरे पास वो -1 के बराबर होगी। अब क्वेश्चन आता है और वैल्यूज -1 के बराबर कहां पे जो है वो हो रही हैं। बहुत सिंपल है, मतलब अपने को इस पॉइंट पे आके जो है वो खड़ा होना है।
यहीं पे ही सिर्फ -1 वैल्यू जो है वो प्रोजेक्शन की आएगी और कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप लोग खड़े हो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकती। अब इस P3 पॉइंट पे मैं कहां से घूम के जो है वो आ रहा हूं, उस चीज को आप समझो। तो देखो एक P3 पॉइंट पे जो है वो मैं 180 पे आ रहा हूं, फिर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके, मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट करके कैसे, तो पहले मैंने यहां से शुरू किया, एक पूरा चक्कर काटा 2 पाई, और फिर मैंने चक्कर काटा 180 डिग्री और, मतलब पाई और। तो वैसे देख लो 360 डिग्री का एंगल चला, फिर मैं 180 चला, फिर मैं P3 पे पहुंच गया। तो अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो थीटा की वैल्यू एक तो पाई पे जो है वो हम लोगों के पास -1 वैल्यू आएगी, एक पाई के अंदर खड़े होके फिर दोबारा से 360 घूमना, मतलब टोटल जो है पाई के अंदर 2 पाई ऐड कर दो तो 3 पाई के बराबर, फिर यहां पे 5 पाई के बराबर, फिर 7 पाई के बराबर, फिर हम लोगों के पास 9 पाई के बराबर। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास एंगल्स जो है वो हो जाते हैं। तो ये एंगल्स जो हैं वो अगर आप ध्यान से देखो तो इन सभी एंगल्स पे जो cos थीटा की वैल्यू है वो हम लोगों के पास -1 के बराबर जो है वो होगी। तो यहां पे एक चीज जो है वो ध्यान देने वाली है, वो क्या कि ये देखो ये 1 3 5 7 ये सारे के सारे हम लोग जो हैं के पास यहाँ पे ऑड मल्टीपल है या ऑड मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किसको, पाई को। तो यहां पे अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो इट इज 2n + 1 टाइम्स पाई के लिए जो हमारे पास cos थीटा होगा वो हमेशा और हमेशा जो है वो हमारे पास किसके बराबर जो है वो रहेगा, -1 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास cos थीटा की वैल्यू जो है वो होगी। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा जी जो है वो हम लोग बात करेंगे P2 पॉइंट पे। तो P2 पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, हम लोगों के पास जो पॉइंट P2 है इसके ऊपर एंगल जो है वो 90 डिग्री का जो है वो बन रहा है। 90 जो है वो 180 का हाफ है, तो अगर मैं रेडियन में बात करूं तो π/2 रेडियन जो है वो बन रहा है। अब इसी पॉइंट को जो है प्रोजेक्ट करो एक्स एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन पे मीट कर रहा है। ओरिजिन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां पे जो cos थीटा है मेरा, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। कब कब इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो एक तो देखो π/2 पे होगी, इसी P2 पॉइंट पे ये कब कब पहुंचेगा। अब देखो P2 में ना बहुत सिंपल है, हर जगह मैंने आपको ये बता दिया कि आपको यहां आके खड़े होना है, इस पर्टिकुलर सर्कल में यहां रीच आउट करना है। ऑलरेडी आपने 90 डिग्री का एंगल जो है वो मूव कर लिया। अब ये दोबारा इस पॉइंट पे आप कब आओगे, जब 90 के अंदर 360 डिग्री और घूमोगे। मतलब आप नेक्स्ट टाइम इस पॉइंट पे कब आओगे, जब 90 के ऊपर 360 डिग्री आप रीच आउट करोगे। फिर इस पॉइंट पे दोबारा कब आओगे, जब 90 के ऊपर 4 पाई जो है वो आप मूव करोगे। फिर इस पॉइंट पे दोबारा कब आओगे, जब 90 के ऊपर आप 6 पाई जो है वो मूव करोगे। तो इस तरीके से जो है वो मैं दोबारा से इन्हीं पॉइंट्स पे जो है वो रीच आउट करूंगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा जी, तो मेरे पास ये थीटा की जो वैल्यूज आ रही हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो हम लोगों के पास आ रही हैं। एक वैल्यू आ रही है बेटा जी π/2, दूसरी वैल्यू हम लोगों के पास आ रही है 5 π/2, तीसरी वैल्यू आ रही है अपने पास 9 π/2, उसके बाद वैल्यू आ रही है हमारे पास 13 π/2। तो इन सारी वैल्यूज पे सो ऑन cos थीटा की जो वैल्यू है हम लोगों के पास वो किसके बराबर है, 0 के बराबर जो है वो हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है क्या सिर्फ इकलौता यही ऐसा पॉइंट है या P2 ही ऐसा पॉइंट है जिसपे प्रोजेक्शन जो है वो O पे मीट कर रही है, तो आंसर है नहीं। एक और पॉइंट है हम लोगों के पास P4। तो P4 का भी जो अगर मैं प्रोजेक्शन देखूं तो यही O पॉइंट पे ही रीच आउट कर रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं P4 के प्रोजेक्शन की बात करूं तो P4 के ऊपर भी जो मेरे पास cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है। कब, जब ये एंगल जो है वो पाई + π/2 है या 270 डिग्री है, या मैं बात करूं किसके बराबर है, 3 π/2 के बराबर है, तो भी जो है वो हम लोगों के पास सेम वैल्यू जो है 0 एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे देखो 3 π/2 ऊपर नहीं है, लेकिन यहां पे 3 π/2 जो है वो आ रहा है P4 का अगर मैं प्रोजेक्शन देख रहा हूं। अब P4 पे मैं दोबारा कब रीच आउट कर सकता हूं, तो बहुत सिंपल है, हर 2 पाई ऐड करके मैं दोबारा उसी सेम पॉइंट पे जो है वो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 360 डिग्री घूमा फिर वहीं आ गया, 360 डिग्री घूमा फिर मैं वहीं आ गया। तो यहां पे देखो एक थीटा मेरा 3 π/2 होगा,
दूसरा थीटा मेरा 3π/2 प्लस 2π के बराबर होगा। तीसरा जो है वो मैं फिर 2 चक्कर काट के सेम उसी पॉइंट पे पहुंच रहा हूं, फिर उसके बाद मैं 3 चक्कर काट के सेम उसी पॉइंट पे जो है वो रीच आउट कर रहा हूं। तो यहां से देखो कौन कौन सी एंगल्स की वैल्यूज जो है वो मेरे पास यहां पे होगी। एक 3π/2 होगी, एक हम लोगों के पास 7π/2 होगी, एक हम लोगों के पास जो है वो यहां पे 11π/2 वैल्यू होगी, एक हम लोगों के पास जो है वो यहां पे 15π/2 वैल्यू होगी, और ये सो ऑन वैल्यूज जो है वो चलती रहेंगी। तो अगर मैं सारी वैल्यूज को कंबाइन करूं जो थीटा की आ रही हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2 आ रही है, और इसी के बीच में देखो 3π/2, 7π/2, 11π/2 और 15π/2 वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके मैं एक जनरल फॉर्म बनाऊं कि cos थीटा जो है वो 0 कब कब हो रहा है, तो यहां पे देखो एक वैल्यू है π/2 जो कि P2 पॉइंट है, फिर P4 पॉइंट की वैल्यू 3π/2, फिर P2 पॉइंट की वैल्यू 5π/2, फिर हमारे पास 7π/2, फिर 9π/2, फिर 11π/2। कैसे देख लो जरा ध्यान से, यहां पे इन दोनों वैल्यूज की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये क्या है हमारे पास π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2। तो सारी ऑड वैल्यूज जो हैं, उसके बाद हमारे पास यहां पे आ रहा है 13π/2, फिर आ रहा है मेरे पास 15π/2। इन सारी वैल्यूज पे जो cos थीटा है वो अंडा है, मतलब 0 है। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो थीटा की वैल्यू अगर मेरे पास ऑड मल्टीपल हो रही है किसका, π/2 का, तो ऑड मल्टीपल कैसे हो रही है π/2 का, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और यहां पे अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास ये 1 है। तो ये सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 अगर हम लोगों के पास हैं, तो जो cos थीटा की वैल्यू है वो हम लोगों के पास 0 जो है वो होती है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर सारा देख लिया कि cos +1 कब हो रहा है, cos जो है वो -1 कब हो रहा है, और cos की वैल्यू जो है वो 0 कब हो रही है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है।